राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक चौधरी का वैशाली नगर कांग्रेस मंडल कमेटी की ओर से शानदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। वैशाली नगर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मोहित जैन के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस वैशाली नगर अध्यक्ष जितेंद्र कायतवाल सहित धाबास मंडल अध्यक्ष खेमचंद मुंडोतिया, वार्ड अध्यक्ष वरुण शर्मा, सुरेश चतुर्वेदी, नीरज नाटानी, जगदीश सामोता, राजेंद्र मंडावरिया, कानाराम, बाबू चोपड़ा के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिराज अहमद खान, रामनिवास शर्मा, छोगालाल शर्मा, भरत लाखीवाल, पूनम चंद जैन, सुधीर सिंह, शिव कुमार शर्मा, पदम कुमार अग्रवाल, हरी शर्मा, सूरजमल पालीवाल, नाथूलाल स्वामी, राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रेम कुमावत, विपुल जैन के साथ साथ लालचंद पीटीआई, बाबूलाल चौधरी, प्रियांशु गुप्ता, विवेक वैष्णव, अनिल वर्मा, भगवान सिंह चौधरी के साथ गौरव जैन, दीपक जैन के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को विधानसभा में पहुंचाने का संकल्प लिया और आने वाले चुनाव में भारी मतों से जीत का अधिकार कायम करने हेतु सभी से आह्वान किया। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी बीच हर विधानसभा क्षेत्र में टिकटों के उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब माहौल बनाने के लिए जनता में निकल पड़े हैं वहां के प्रत्याशी। अभी हम झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभिषेक चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहने वाला है इन चुनावों में? जितना बड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है उतना ही बड़ा यहाँ के लोगों का दिल है। चैलेंज जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, बस यही लग रहा है कि कैसे लोगों के दिलों में हम अपनी जगह बना पाएँ। लोगों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है। और इस विधानसभा की एक और ख़ास बात है, पूरे प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर इस झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा नौजवान मतदाता इस झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। नौजवानों को साथ लेकर नौजवानों की ऊर्जा का सही सदुपयोग हो, वो लोग किस तरह अपने बुजुर्गों को, अपनी बुजुर्ग पीढ़ी को, अपने परिवार को, सामाजिक ताने बाने को कैसे मजबूत कर अपनी ऊर्जा का सही सकारात्मक प्रयोग कर सकें, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा प्रयास है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। लेकिन आप छात्र राजनीति से पहली बार अब इस राजनीति में कदम रखने वाले हैं, तो आपका क्या विजन है इन चुनावों में जीत के लिए? देखिए, मैंने अभी भी आपसे यही जिक्र किया, इस विधानसभा क्षेत्र में युवा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। और आप बड़ा गौर से आप देखिएगा कि इस विधानसभा में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम अगर कांग्रेस की सरकार में कि फर्स्ट और सेकंड कोई विधानसभा में हुआ है तो फर्स्ट तो है कोटा शांति धारीवाल साहब की, सेकंड ये लालचंद जी कटारिया साहब की झोटवाड़ा विधानसभा है। जिस तरह से हमारे विकास पुरुष आदरणीय कटारिया साहब ने इस विधानसभा में काम किया है, हमारे पास में आज करने के लिए बात है। हम लोगों के पास जाते हैं, सुबह पार्क में जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि देखो साहब, ये पार्क में ओपन जिम, ये कटारिया साहब की कांग्रेस की देन है। शाम को गलियों में घूमते हैं तो लोगों को बताते हैं, देखो साहब, ये रोड लाइटें, ये साफ़ सुथरी सड़कें, ये सारी व्यवस्थाएं, ये कांग्रेस सरकार की कटारिया साहब की देन है। हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पास तो करने के लिए कोई बात ही नहीं है। बताएं क्या वो तो अभी कल परसों कहीं गए, उन्होंने सुबह सुबह पार्क में लोगों को कह दिया कि साहब ये पार्क हमारा बनाया हुआ है, तो लोगों ने जवाब दे दिया उनको कि साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंपेन में। अभिषेक चौधरी जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि फिल्मों में आपने लव ट्रायंगल देखा होगा, वैसा ही कहीं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। आप इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो राज्यवर्धन सिंह, राजपाल सिंह शेखावत और एक साइड है आशु सिंह। तो इस ट्रायंगल को आप कैसे भेदेंगे, क्योंकि ये जो आपने बताया वो कटारिया जी का किया हुआ विकास था, जो आपके विकास के मुद्दे होंगे वो कैसे इस ट्रायंगल को भेद पाएगा? देखिए, जो परिस्थितियां यहाँ की बनी हुई है, उन परिस्थितियों ने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया, नौजवानों को, युवाओं को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आज आप क्या मानते हैं, राजपाल सिंह जी ने बड़ी शालीनता से अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का धर्म निभाया, दूसरी तरफ एक नया कार्यकर्ता उनकी पार्टी में तैयार हो रहा था। एक कार्यकर्ता
को ख़त्म कर कर दूसरे कार्यकर्ता का हक मारकर एक तीसरा व्यक्ति जो लगातार यहाँ 10 साल से सांसद है, उनका कोई दावा नहीं बनता और वो यहाँ आके दो कार्यकर्ताओं का हक मार कर यहाँ बैठे हैं। आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, लोगों में इस बात की बहुत ज़्यादा आपको नाराज़गी नज़र आएगी। और ये जिस ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल से जूझ तो वो रहे हैं और बड़ी स्थिति से, खराब स्थिति से जूझ रहे हैं। और आपको लगता है कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल का जो सही फ़ायदा है वो आप उठा पाएंगे आने वाले चुनाव में? देखिए साहब, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम हमारी लाइन को लंबा रखने में विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम हमारी लाइन को लंबी कैसे करें, किसी दूसरे का हम फायदा, दूसरे के नुकसान से हम फायदा लें, ऐसी हमारी सोच नहीं है। सोच हमारी ये है कि हम हमारी खुद की जो हम विकास की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। हम जनता से जाके उन्हें धार्मिक उन्माद में उलझा कर उनसे वोट नहीं मांगते। हम जनता के बीच में जाकर उनसे विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। ये कहते हैं कि साहब आपका काम करेंगे, नहीं तो हमारा हाथ पकड़ लेना, आप हमसे कोई गलती हो तो हमारा कान पकड़ लेना, ये कहकर वोट मांगते हैं। उन्हें धर्म के नाम पर लड़ाकर वोट नहीं मांगते। तो ये है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक चौधरी जी, जो बिल्कुल युवा होने के नाते तो उत्साहित हैं ही, बल्कि काम के नाम पर वोट लेने का मानस बना चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते हुए युवा नौजवान जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, वो किस तरह से अपना मतदान इनको करती हैं और वोट दिलाती हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप भी अगर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो आप किसका साथ देने वाले हैं, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।